आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग वीडियो बना रहे हैं बीपीएससी किसके बारे में है, बीपीएससी 3.0 के बारे में। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तत्व है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में। देख सकते हैं आप लोग, हेडिंग पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति के कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना तत्व है साथियों। कौन से व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूमिका निभाए थे साथियों, उसी के बारे में साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए साथियों। चलिए हम लोग बिना समय और टाइम गुजारे हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। चलिए हम लोग दोस्तों हम लोग डायरेक्ट अब पढ़ेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति देख सकते हैं आप लोग, महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इम्पोर्टेंट तत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ना है साथियों। उनका जन्म सबसे पहले हुआ था 1875 में हुआ था और मृत्यु 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। आज़ादी के आंदोलन के नेता, कांग्रेस के नेता, महात्मा गांधी के अनुयायी, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद प्रथम गृह मंत्री, देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से चलिए आगे चलते हैं। संविधान क्या बोला साथियों? बोला गया है संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा के महत्वपूर्ण समिति के सदस्य रहे थे साथियों। और इनके साथ एक वो था, कौन थे साथियों? तो बीपी मेनन भी थे। कौन थे साथियों? बीपी मेनन थे साथियों। बीपी मेनन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों। चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आदमी कौन थे, इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं साथियों। चलिए आपका आ गया, अब आ गया आपका, देख सकते हैं पोटी श्री रामेलू। कौन थे साथियों? तो पोटी श्री रामेलू थे साथियों। कौन थे साथियों? तो पोटी श्री रामेलू थे साथियों। इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1901 और मृत्यु हुआ था 1952 में साथियों। ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे साथियों और नामक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भागीदारी 1946 ईस्वी में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे कि मद्रास प्रांत के दलित मंदिर जो है ना, दलित के लिए खोल दिए जाए। आंध्र नाम से क्या साथियों? आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन किए और 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हुआ? मृत्यु हो गई साथियों। उपवास के दौरान ही मृत्यु होगी। इसी कारण जो है आंध्र प्रदेश को पहले गठन किया गया था 1953 में, उनके भाषाई राज्य के आधार पर साथियों। इन्हीं का देन था साथियों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखते हैं कौन आए हुए। नेक्स्ट में आपका कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन है साथियों? चलिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन अब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ते हैं। देख सकते हैं इनका फोटो किस तरह है, वो भी देखिए आप लोग ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है क्योंकि आपका इनमें से कुछ न कुछ पूछिए लेता है एग्जाम में साथियों, इसलिए आप लोग पढ़िए ध्यान से। देखते हैं इनका जन्म जो हुआ था 1888 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1958 में हुआ था। इनका मूल नाम देख सकते हैं अब्दुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद, इस्लाम के विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक, विभाजन के विरोध, संविधान सभा के सदस्य और स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में कौन थे साथियों? शिक्षा मंत्री यही थे साथियों। स्वतंत्र भारत में जो पहले शिक्षा मंत्री थे आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद भी बोल सकते हैं और अबुल कलाम आज़ाद भी बोल सकते हैं साथियों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट व्यक्तियों की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति में क्या बोला गया था? नेक्स्ट व्यक्ति देख सकते हैं आपका कौन है? तो अमृता कौर। कौन है साथियों? राजकुमारी अमृता कौर के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ था, मृत्यु 1954 में। कब हुआ था साथियों? 1964 में हुआ था साथियों। अब इनके बारे में पढ़ते हैं साथियों। ये भी गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, कपूरथला के राज परिवार में जन्म, विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला, संविधान सभा की सदस्य, स्वतंत्र भारत की पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री
और 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही थी और इनका मृत्यु 1964 ईस्वी में हो गया था साथियों। चलिए कब हुआ था इनका मृत्यु साथियों? तो 1964 में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति की ओर पढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट में आपका कौन है? तो आचार्य नरेंद्र देव है साथियों। कौन से हैं? तो देख सकते हैं आचार्य नरेंद्र देव। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1889 में। कब हुआ था? 1889 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1956 में। 1956 में हुआ था साथियों। चलिए अब देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के समर्थक आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। किसान आंदोलन में सक्रिय बौद्ध धर्म के विद्वान आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व थे साथियों। कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। इनका जन्म अगर पूछेगा तो आपको मारना है 1889 और वही पूछेगा मृत्यु तो आपको मारना है 1956। कब मारना है साथियों? 1956 मारना है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है साथियों? तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति देख सकते हैं। सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ले लेता है साथियों। एक क्वेश्चन यहाँ कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कौन है साथियों? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है साथियों। इनका जन्म अगर पूछेगा तो आपको मारना है 1891। कब मारना है? 1891 मारना है। और मृत्यु पूछेगा तो 1956 में मृत्यु हुआ था साथियों। कब हुआ था? 1956 में मृत्यु हुआ था साथियों। देख सकते हैं साथियों आपका जो था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। अब चलिए हम लोग इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलित को न्याय दिलाने में संघर्ष के अगुवाई विद्वान और बुद्धिजीवी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक बाद में शेड्यूलर कास्ट फेडरेशन की स्थापना, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन के योजनाकार, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आज़ादी के बाद नेहरू के चलिए हम लोग पहले अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं साथियों। नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री दूसरी कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज करते हुए 1951 ईस्वी में सिफारिश 1956 में अपने हजारों अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म अपनाए साथियों। कौन सा थे साथियों? लास्ट में जब इनका मृत्यु का टाइम आया था 1956 में, तो इन्होंने बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म अपनाया था साथियों? बौद्ध धर्म अपना लिए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति और इस सेट का अंतिम और आखिरी व्यक्ति है साथियों। फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे, 55 को करके पढ़ेंगे। देख सकते हैं कौन से है साथियों? आपका रफ़ी अहमद किदवई। कौन से साथियों? रफ़ी अहमद किदवई है साथियों। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था। 1894 में हुआ था साथियों। और इनका अगर मृत्यु पूछेगा तो इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था साथियों। 1954 में इनका मृत्यु हो गया था साथियों, रफ़ी अहमद किदवई का साथियों। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका घर कहाँ था साथियों? इनका घर तो साथियों उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता प्रांतीय सरकार 1937। कब साथियों? तो 1937 में। और 1946 में दोबारा मंत्री बने और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कौन थे? संचार मंत्री और खाद्य एवं कृषि मंत्री। संचार मंत्री थे और खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे साथियों। कब से कब तक थे साथियों? तो इनके बारे में अगर पूछेंगे तो कब से कब तक थे साथियों? तो 1952 से 1954 थे साथियों। और 54 में इनकी मृत्यु हो गया था साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि इस तरह का वीडियो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति फैक्ट मिलते रहेगा साथियों। इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है साथियों। जय हिंद साथियों।